तो यार आ चुका है वीडियो के साथ वहाँ पे सेंटर ये वाली वीडियो में ट्राई करेंगे AWM से चिकन लेने का, क्योंकि जो आखिरी बंदा बचता है ना यार, उसको मारना वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। एंड ऊपर से अगर आपका मिशन हो कि भाई आपको उसको AWM से मारना है तो भाई चिकन डिनर ऑलमोस्ट नामुमकिन लगा लो। तो देखते भाई ये वाले मैच के आखिर में क्या होता है। भाई आखिर में मत चले जाए डायरेक्ट, बट फिलहाल जो है पोचिंग की तरह, और पोचिंग की को जो है लगभग 2 से 2.5 मिनट में पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा। मतलब बहुत सारे बंदे आ रखे थे, आप जब यहाँ से मैं निकलूंगा तब किल नोट कर लेना। बट फिलहाल जो है सबसे पहला मेरा टारगेट था ये वाला बंदा, लेकिन भाई ये एक दुष्कर्म कर देता है। जस्ट देखो आप, बंदे ने फ्लेयर बर्बाद कर दिया यार। अब सबसे पहले मेरी हत्या चढ़ती है ये वाली टीम। अब ये बंदा सही तो खेल रहा था, लेकिन यार मैं जो इतनी देर में अच्छा खासा फ्लैंक कर गया, इसको मार दिया। उसके बाद जो इसका टीममेट भी आया उसको भी लुटका दिया। लेकिन अब जो है मेरी बारी थी उस दुष्कर्म वाले बंदे को मारने की, लेकिन तभी जो इस साइड से फायरिंग होती है एंड जैसे मैं इस तरफ गया, ये भाई साहब जो है ढेर हो जाते हैं। अब उसके बाद चलती है SKS, और ये उसी बंदे ने चलाई थी जिसने जो है फ्लेयर बर्बाद करी थी। तो भाई उसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला। अब वो इस बिल्डिंग से पता नहीं कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जैसे उसको मैं मारने के लिए आता हूँ ये वाली जगह पे, तो उसकी जो है कहीं और फाइटिंग हो जाती है लगभग सड़क के पार। अब वहाँ पे जो है SKS सब कुछ चल रहा था, तो मैंने सोचा यार अब देखो अगर कोचिंग को जल्दी से जल्दी खाली करना है तो भाई ब्लाइंड रश करना पड़ेगा। एंड इसके लिए जो आप मेरी किल फीड देख सकते हो, मैं बहुत बार मरा हूँ ब्लाइंड रश के चक्कर में, लेकिन ये वाला मैच कुछ अच्छा था। इसको मारने के बाद 2 बंदे अटैक कर देते मेरे को इस साइड से, और देखो अब ये वाला बंदा जो है मेरे को पता TPP लेने वाला है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लेते हैं, बाहर से मारने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक जो है हल्का सा आपको एक रास्ता मिलता है मारने का अगर वो TPP ले रहा है इस जगह पे, क्योंकि मैं खुद उस जगह पे मर चुका हूँ। लेकिन अब देखो, पहले मैंने टेस्ट किया, अब देखो जानबूझ के पहली बार मैं आया था ताकि ये बंदा फायरिंग कर दे और इसका जो रिदम है वो टूट जाए, और ऐसा ही होता भी है। ये वाले बंदे को मार दिया, लेकिन एक और आता है, और भाई लिटरली यार मतलब एम असिस्ट इसको बोलते हैं। मतलब दीवार के ऑलमोस्ट नीचे बैठ गया था वो, लेकिन लग जाती इसको बुलेट तब भी, और भाई ये वाला बंदा भी गया। एंड फिलहाल जो है इस वाली साइड को पूरा खाली कर दिया था, एंड बीच वाली साइड में मैं उतरा था तो उसको भी खाली कर दिया था, लेकिन बचा जो आखिरी साइड वो थी ये वाली साइड। अब यहाँ पे जो है फायरिंग तो हो रही थी पहले, लेकिन उसके बाद बंदे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मेरे को मिलता है ये बॉट भाई साहब। जैसे इस बंदे को मारो तो भाई मेरे को जो है कुछ फुटस्टेप आते हैं एक बंदे की, पर मैंने सोचा यार उससे पहले लूट लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत एमो की कमी पड़ रही है। अब जैसे इसको लूटा तो भाई वो वाले बंदे के फुटस्टेप आते हैं मेरे जस्ट पीछे से, और यहाँ पे मैं जस्ट देखता हूँ फायर कर देता हूँ। और भाई इन चीज़ों में जो है उसी काफ़ी माहिर है, इसका जो आयरन साइड है वो काफ़ी बढ़िया से काम करता है कुछ कुछ जगहों पे अगर आपको बहुत क्विक मारना है किसी को। अब यहाँ पे जो है ये वाली साइड भी खाली हो चुकी थी, एक साइड बच रही थी पिछली, और ये वो बंदा था भाई जिसने पिछली साइड को पूरा खाली किया था। एक्चुअली कोचिंग की जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंटर वाली जगह, लेफ्ट और राइट वाली जगह, और बैक साइड एरिया। तो ये 4 जगहों पे डिवाइड है, और बाकी 5वीं जो साइड वो होगी सड़क पार वाली, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग उतरते नहीं है। मेन उतरते हैं बीच में और साइड्स में और बैक साइड। तो इन तीनों को खाली करने के बाद मैं कोचिंग से निकल जाता हूँ, और यहाँ पे मिशन याद है ना आपको, AWM से मारना है। और अगर मैं ये पूरा कर पाता ना भाई, सब्सक्राइब करना होगा आपको। अगर मैं पूरा नहीं कर पाता तो मत करना सब्सक्राइब, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरा रुकने का मूड था इस जगह पे, क्योंकि ब्रिज ब्लॉक के पूरे चांसेस थे, और तभी यहाँ पे बंदे निकलते 2। अब मेरे को नहीं पता था इसका दूसरा बंदा भी जस्ट उसी के साथ में है, और इस बंदे की किस्मत देखो यार बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब आप भी बोलो कि भाई क्या किस्मत है। ये वाले बंदे को मारने जाता हूँ इसको बचाने के लिए, एक तीसरी टीम, और ये भी नहीं मरा। अब ये वाली टीम का मेरे पे प्रेशर आ जाता है क्योंकि दोनों गन रिलोड पे थी, और देखो बंदा जो है गन पीछे करके आ रहा था, और इसका दूसरा टीममेट तो भाई देखो यहाँ पे जो है मैं अगेन बार बच जाता हूँ। लेकिन इस बंदे के पास जो बैरल थी वो मेरे को चाहिए थी, और इसीलिए मैंने बोला था भाई पिछले वाले बंदों की किस्मत देखो, जैसे वो खत्म होने वाले थे वैसे ये बंदे आ गए और ये पील गए उनकी जगह, एंड वो दोनों के दोनों हो जाते हैं रिवाइव। अब वो रिवाइव हो गए, बट हील करने का टाइम मैं नहीं देना चाहूँगा उनको, और अटैक कर देता हूँ। और यार वो तो अच्छा हुआ कि भाई पीछे वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा ढीला निकला, जिस कारण मेरे को जो है थोड़ा सा टाइम मिल गया। अदरवाइज ये बंदा थोड़ा सा भी चालाक होता ना, तो जब मैं इस टीम से लड़ रहा था ना तब ये मेरे पे अटैक करता, बट इसने सोचा कि ये अपने बंदे की रिवाइव कर देगा तो 2 बंदे लड़ेंगे, और दूसरा बंदा तो वैसे भी रिवाइव होने के बाद 1 HP था, उसको वैसे मार दिया, और ये वाला बंदा ये भी पेल दिएगा क्योंकि इसको भी जो है मैंने डैमेज तो कर ही दिया था। अब देखो ब्रिज ब्लॉकिंग के पूरे चांसेस थे, मेरे को AWM चाहिए थी क्योंकि भाई सब्सक्राइब चाहिए तुम्हारे भाई को यार। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं इन दोनों को लूट लेता हूँ। अब मैं सोच रहा था यार AWM कहाँ से लूँ, किससे लूँ, कोई तो होगा जिसने AWM लूटी होगी। लूटने के लिए जाता हूँ AWM, तो भाई सामने देखता हूँ ब्रिज ब्लॉक,
एक गाड़ी दिखती है मेरे को बीचों बीच खड़ी हुई, हल्की सी, मतलब बहुत दूर, मतलब आपको इतना दिखेगा भी नहीं, बट मेरे को वो दिख जाती है, बिल्कुल सामने थी। और यहाँ से जो है मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ। उसके बाद जो है जोन जैसे उस तरफ शिफ्ट होता है तो मैंने सोचा यार अब जाना ही पड़ेगा। पानी के थ्रू जाएंगे तो भाई मरने के पूरे चांसेस है, तो गाड़ी से ही जाते हैं, क्या पता बच जाएं। अब ये वाले बंदे शिफ्ट हो जाते पीछे की साइड, पीछे जो एक बिल्कुल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस साइड जो है जोन चला गया था। एंड देन मेरे पे अटैक करते हैं। और यार अच्छी बात ये थी कि भाई यहाँ पे जो है एक AW वाला भी था, गेस करो कौन है वो। यहाँ पे मैं इस बंदे को मारने की पूरी ट्राई कर रहा था, लेकिन एक्चुअली ये बंदा जो है मारने के बाद जो है नीचे बैठ जा रहा था एंड उसके पास पूरा रिच था। लेकिन यहाँ पे एक AW वाला मेरे पे अटैक करने वाला था और अच्छा हुआ वहाँ से मैं आ गया, अदरवाइज जो है मर जाता। अब मैंने सोचा यार AW वाले के हाथों मरने से अच्छा है कि इस बंदे पर रश करो, भले इसके हाथों मर जाओ, बट यार AW वाले के हाथों इतनी दूर से मरना यार बहुत वेस्ट लगता है मेरे को। मैंने सोचा नेड मारता हूँ, नेड ये इस पर बच भी जाता, लेकिन ये वाला बंदा क्या सोचता है, इस बंदे ने सोचा कि भाई ग्रेनेड से मरने की बजाय गन से मरते हैं, और ये सीधा नीचे अटैक कर देता मेरे पे। हालांकि मैंने जो है इसको पहले हेड कनेक्ट कर दिए थे और गन इसके पास भी अच्छी थी। वेक्टर जो है ऑलमोस्ट सभी गनों को टक्कर देती है, क्योंकि इसका फायर रेट जो है बहुत ही आसमान पे भाई। अब मेरे को उस AW वाले को मारने के लिए ना मेरे को चाहिए थी एक स्कोप, जो कि मेरे को इस बंदे से मिल जाता है। और सबसे पहले तो मुझे सपोर्ट करना था। एक्चुअली उसने मेरे को जो है पेट्रोल पंप की साइड से फायर किया था, इतना तो मेरे को याद है, और तब भी दिख गया। अब मेरे को ये दिख गया था, बट एक्चुअली उसको मैं जो है टाइम लेके नहीं मार सकता था, क्योंकि बंदे पे AW थी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है पीक लेके मार रहा था उसको। और एक्चुअली मैं यहाँ से रास्ता बना रहा था। देखो मेरे को उस बंदे को किसी भी हालत में मारना पड़ेगा, क्योंकि देखो चिकन डिनर नज़दीक है, 8 बंदे बचे हुए हैं। अगर उसकी AW नहीं ले पाया तो भाई कहीं पे AW मिलेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कोई ड्रॉप है भी नहीं। अब यहाँ पे जो है फाइनली एक और अटैक करता हूँ मैं, और ये अटैक मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपनी गाड़ी में बैठ सकूँ, क्योंकि कई बार लोग जो है AW से पीक लेके गाड़ी के जो ड्राइविंग सीट हो उस पर जो है एकदम लगा के रखते हैं, ताकि जैसे बंदा बैठे तो उसको मार दे। और इसी चीज़ को हटाने के लिए मैंने उस पर फायर किया। जैसे वो नीचे हटा तो भाई मैंने जो है गाड़ी वहाँ से चुरा ली और इस बंदे पे जो है अटैक कर दिया। इस बंदे को किसी भी हालत में मारना पड़ेगा मेरे को। और देख लिया होगा आपने उसको, वो क्या करता है पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको इसको मारना है ना, इसको मैं यहीं पे मार सकता था, नीचे लेट के जस्ट मेरे को नीचे से फायर करना था इसकी टांगों पे, बट एक्चुअली मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस पर डायरेक्ट जो है रश करके मारूँ। और जस्ट देखो कैसे पड़ते इस बंदे को। इस बंदे को जैसे मैंने मारा तो भाई लग रहा था कि इसकी हेल्थ जो है बहुत कम थी। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया तो शायद पीछे से किसी ने इसको जो है सप्रेस छोड़ दिए, इसकी पूरी हेल्थ चली गई और इसका कॉन्फिडेंस जो है वैसे लूज हो गया। बट एक चीज़ अच्छी थी कि AW मिल जाती है, 8x लगा लेता हूँ मैं। और अब जो है मेरे लिए मौका अच्छा था कि भाई जो आखिरी बंदा बचेगा, यानी कि चिकन डिनर करने के लिए AW की मेरे को जरूरत पड़ेगी। और देखना होगा कि भाई उस आखिरी किल को मैं कैसे लेता हूँ, क्योंकि यार AW से मार पाना थोड़ा मुश्किल होता है आखिरी बंदे को। फिलहाल यहाँ पे 2 बंदे और देखते हैं। इनमें से एक बंदे को डैमेज किया मैंने, लेकिन इतनी देर में वो जो है निकल लेते, तो मैं इनका पीछे करता हूँ, क्योंकि 4 बंदे बचे थे, जिसमें से अगर इन 2 बंदों को मैंने मार दिया तो जो आखिरी बंदा बचता है उसको मुझे कुछ भी करके जो है AW से मारना पड़ेगा, और वो जो है मेरे लिए काफ़ी टफ होने वाला है। लेकिन उससे पहले इन दोनों को मारना पड़ेगा यार, वो चीज़ तो बाद में आएगी, पहले इन दोनों को मारना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, AW से एक बंदे को नॉक कर देते हैं और बाकी एक बंदे पे तो रश कर ही देंगे। लेकिन इतनी देर में ये वाले बंदे जो है अपनी बग्गी उठा के आपके राइट में जो एक वान हाउस आपको दिख रहा है उसके अंदर चले जाते हैं। अब मैं जो अपनी गाड़ी से उसी जगह पे जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि इनकी बग्गी जो मेरे को लास्ट टाइम उसी तरफ जाते हुए दिखी थी, और वहीं से जो है कुछ स्नाइपर शॉट भी आ रहे थे। तो जैसे मैं उस तरफ गया तो भाई एक स्नाइपर शॉट मेरे पे भी आता है, और अब देखो कैसे पड़ते हैं इस बंदे को। वैसे इसको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी गाड़ी के नीचे आके खुद ही मर जाता है। लेकिन इसके जो टीममेट है वो यहीं पे होता है, उसकी बग्गी भी यहीं पे पड़ी थी, वो था भी यहीं पे, लेकिन बंदे ने 1 इंच भी फुटस्टेप नहीं दिया मेरे को, ना तो आवाज़ आई और ना ही कोई मैप में फुटस्टेप आया। अब एक्चुअली जो है आवाज़ भले ही नहीं आती, लेकिन कई बार अगर आप हल्का सा भी हिलते हो ना तो आपका जो फुटस्टेप वो जनरेट हो जाता है, और इस कारण जो आप मारे भी जाते हो कई बार। लेकिन ये वाले बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 बंदे बचे हुए थे, दोनों अलग अलग टीम के थे। एक बंदे को मारने के बाद तुरंत मेरे को दूसरे को जो है AW से मारना था, जो कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। एंड अगर मैं ये करके दिखाता तो भाई लाइक करना पड़ेगा आपको, बट उसके लिए एक बंदे को तो निपटाना पड़ेगा, जो भी बचा हुआ है। देखते हैं किसकी किस्मत है। और तभी ये बंदा पता नहीं कहाँ से आता है, क्योंकि मैं तो कितनी देर से इसी जगह पे घूम रहा था। अब फिलहाल इसको मारना तो कुछ भी करके, और ये वाले बंदे के पास भी भाई बैरल थी, मेरे पास भी बैरल थी। इसको मारने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे धकेलता हूँ, और ये वाला बंदा जो है कहीं ना कहीं तो TPP ले रहा है। अब ये जिस भी जगह पे TPP ले रहा था यार, मैं उस पर डायरेक्ट जो है रश नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे जो है एक आइडिया लगाया। सबसे पहले तो मैंने इस जगह को क्लियर किया। इस घर के आसपास तो ये बंदा TPP नहीं ले रहा है। अगर इस जगह पे से जाके देखता हूँ मैं तो यहाँ पे भी नहीं था, तो आई थिंक जो है ये कुटिया के उस पार जो है TPP ले रहा है, या तो ये शैक के अंदर है। अब यहाँ पे इसको मारने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नेड की पिन खींचता हूँ, और इससे डर के जरूर जो है कुछ ना कुछ तो फुटस्टेप करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये नेड उस तरफ क्यों फेंका। सबसे पहले तो मैं थोड़ा फुटस्टेप का वेट करता हूँ, जैसे कि जनरेट हुआ तो देखो फिर इस बंदे को कैसे मरते हैं।
अब आपने देखा होगा यार, ये एक आधी बुलेट लगने के कारण मर गया, और ये वाला बंदा जो है काफ़ी बंदों को मार भी चुका था। एक्चुअली मैंने ये उस तरफ इसलिए फेंका था ताकि अगर ये शेक के अंदर होगा तो भी मर जाएगा, और अगर बाहर होगा तो भाई जो नेड है हल्का सा बाहर भी गया था, तो वहाँ पे अगर टीपीपी कोई ले रहा है तो उसको भी डैमेज होगा, और वही इस बंदे के साथ भी हुआ। अब फिलहाल आखिरी बंदे को मेरे को मारना था एडब्ल्यूएम से, एंड ये टफ चीज़ होने वाली थी। अगर मेरे को ओपन में कहीं जाना पड़ गया, 1v1 करना पड़ गया, लेकिन उससे पहले बंदा दिख जाता है, और इसी के साथ जो है तुम्हारे भाई ने मतलब चैलेंज कंप्लीट किया ये वाले मैच के अंदर। मतलब लकीली मेरे को वो बंदा लेटा हुआ दिख जाता उसी जगह पे, और अगर सोचो कि वो वाला बंदा मेरे क्लोज में आ जाता तो भाई शायद ही उसको मैं मार पाता। एंड आज भी आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार फाइनली तुम्हारे भाई ने चैलेंज कंप्लीट किया। ट्राई करना है सब्सक्राइब करने का तुम्हारे भाई के चैनल को। एंड अगर आपको ऐसे कुछ और छोटे मोटे चैलेंज चाहिए तो भाई बताना है मेरे को, क्योंकि ओवरऑल गेम जो है फ़न के लिए खेलते हैं, और जितना फ़न किया जाए उतना ही बेटर है, जितना चैलेंज किया जाए उतना ही बेटर है। तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जो है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, मेरे से बात करनी है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई हेलो हाई वाली बात, बट कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ ज़रूरी तो भाई उसके रिलेटेड आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।